हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल अंकुश एक्सेल फॉर फाइनेंस में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम देखेंगे कैपिटल बजटिंग। और कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड मैं आपको बहुत सारी जानकारी आज देने वाला हूं। तो पिछले सेशन में हमने देखा लिवरेजेस के बारे में और मैंने ऑलरेडी लिवरेज से रिलेटेड कैलकुलेशन पार्ट को अच्छे से आपको समझाया था। आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें और उससे रिलेटेड जो भी आपको डाउट होता है आप जरूर मुझसे पूछें। और आज हम लोग देखेंगे कैपिटल बजटिंग क्या होता है, देन कैपिटल बजटिंग हम लोग कैसे करते हैं और इसके डिफरेंट टेक्निक्स और प्रोजेक्ट्स के बारे में हम सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम कैपिटल बजटिंग के इंट्रोडक्शन से। तो कैपिटल बजटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड ह्यूज कैपिटल एक्सपेंसेस। इट मींस कि ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट या फिर जो आप कैपिटल एक्सपेंसेस करते हैं आप उसको इवैल्यूएट करते हैं, आप उसको मेजर करते हैं और इस वे में मेजर करते हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है वो मैक्सिमाइज हो, वो ज्यादा से ज्यादा आप उसका बेनिफिट ले सके आपके इस इन्वेस्टमेंट से। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में सिंपली आप कैपिटल एक्सपेंसेस का इवैल्यूएशन करते हैं जिसके बेसिस पे आपको ये इवैल्यूएट करना होता है कि मैक्सिमम आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कौन आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो कैपिटल एक्सपेंसेस बेसिकली क्या होता है? तो कैपिटल एक्सपेंसेस वैसे एक्सपेंसेस होते हैं जो लार्ज एक्सपेंसेस में हम एक्सपेंड करते हैं, जो लार्ज एक्सपेंसेस के लिए हम करते हैं, लाइक परचेजिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इक्विपमेंट्स, लाइक रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लाइक आप किसी ओल्ड एसेट्स को न्यू वन में रिप्लेस कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो इन सब चीजों के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस की जरूरत होती है जो कि आप अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए, बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए आप उसको पुटअप करते हैं। तो इस तरह के एक्सपेंसेस को हम लोग सिंपली कैपिटल एक्सपेंसेस बोलते हैं जो कैपिटल इन नेचर होते हैं। और सिंपली अगर हम बात करें तो कैपिटल बजटिंग बेसिकली एक मेजरमेंट होता है, एक इवैल्यूएशन टेक्निक होता है जिसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट और जो भी आपका प्रोजेक्ट है आप उसको इवैल्यूएट करते हैं जो इंश्योर करेगा कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो, मैक्सिमम हो, आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके, साथ ही साथ आप अपने वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सके यानी कि शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सके। तो कैपिटल बजटिंग सिंपल टर्म में अगर हम बोले तो कैपिटल बजटिंग एक इवैल्यूएशन टेक्निक होता है या फिर एक प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएशन टेक्निक होता है जिसके बेसिस पे आप ये इवैल्यूएट करते हैं कि आप किस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे, किस प्रपोजल को रिजेक्ट करेंगे। जो आपके प्रपोजल को अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कौन सा प्रपोजल आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आपको प्रोवाइड करेगा, जिससे कंपनी का ग्रोथ होगा, जिससे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा। तो ये सारे चीजों को हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, कैसे हम इसको फॉलो करते हैं, कैसे हम इसको प्रोसेस करते हैं एक्सेल में। वो सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके सारे टेक्निक्स को बताऊंगा। तो चलिए हम बेसिक स्टेप देखते हैं इसका कि कैपिटल बजटिंग प्रोसेस का बेसिकली स्टेप होता क्या है। तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना होता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, कहां पर मेरे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है। इट मींस कि मेरे पास कितने वेज है जहां पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कि हम कोई न्यू मशीन परचेज करेंगे अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, हम अपने यूनिट को एक्सपेंड करेंगे, हम तो बहुत सारे वेज होते हैं। तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कितना हमारे पास अवेलेबल है। देन उसको हम मैनुअली क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। तो मैनुअली इवैल्यूएट का मतलब होता है कि सिंपली आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, एक्सपर्ट पैनल्स के बेसिस पे आप उसको इवैल्यूएट करते हैं इन्वेस्टमेंट को, और उसके बेसिस पे आप क्या करते हैं कि सिलेक्शन करते हैं कि जो आप आइडेंटिफाई किए थे कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटीज है, उसके बेसिस पे आपने इवैल्यूएट किया कि इन अपॉर्चुनिटीज को लेना बेहतर होगा, तो उसके बेसिस पे आपने सिलेक्शन किया। देन सिलेक्शन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फाइनली कैपिटल बजटिंग करते हैं। तो कैपिटल बजटिंग हर एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल का करना जरूरी होता है क्योंकि उसके बेसिस पे आप एग्जैक्ट आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका जो बिजनेस जो एक्सपेंसेस करने जा रहा है, जो कैपिटल एक्सपेंसेस करने जा रहा है, उस कैपिटल एक्सपेंसेस में आपको बेनिफिट कितना होने वाला है और वो आपको किस रेट से रिटर्न प्रोवाइड करेगा। तो वो सारे चीजों को आप इवैल्यूएट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आप एग्जैक्ट डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा प्रपोजल, कौन सा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आपके बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है, जिसके बेसिस पे आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। देन हम उसके बेसिस पे क्या करते हैं, एनालाइज कर लेते हैं कैपिटल बजटिंग के बेसिस पे और हम फाइनली अपने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कैपिटल बजटिंग में जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो बेसिकली प्रोजेक्ट क्या होते हैं और प्रोजेक्ट का टाइप्स क्या होता है। तो प्रोजेक्ट सिंपली एक अपॉर्चुनिटी होता है जो डिफाइन करता है बिगिनिंग और एंड टाइम को, क्योंकि हर
एक प्रोजेक्ट का एक स्टार्टिंग डेट होता है और एक एंड डेट होता है, और हर एक प्रोजेक्ट ये डिफाइन करता है कि उसका कुछ ना कुछ स्कोप है, कुछ रिसोर्सेज है। सिंपली अगर हम टर्म में बोले तो प्रपोजल एक सिंपल अपॉर्चुनिटी होता है जो डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, जिसका एक स्टार्टिंग और एक एंड पीरियड होता है, जिसका अपना एक डिफाइंड स्कोप होता है, रिसोर्सेज होता है, और ये डिजाइन किया जाता है स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑपरेशंस को लेकर, जिसका फाइनल रिजल्ट होता है किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करना। लाइक हम लोग अपने प्रोजेक्ट बनाते हैं स्कूल कॉलेजेस में, जिसका एक मोटो होता है कि हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके, हमारा प्रोजेक्ट बेहतर हो। तो वो सारे चीजों को हम किस लिए बनाते हैं? ताकि मेरा मार्क्स इंप्रूव हो। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, एक गोल अचीव हो रहा है कि अगर हम बेहतर प्रोजेक्ट बनाएंगे, यानी कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है जिसका मेरे को एक स्टार्टिंग और एक एंड टाइम दिया गया है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं कि उसको बनाते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं होता है कि हम उसको डेली बनाते हैं, हम वीकली भी बनाते हैं, मंथली भी बनाते हैं। तो वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के टाइप को, और उसके बेसिस पे हम लोगों को मार्क्स मिलता है, जो कि मेरा फाइनल गोल होता है। तो उसी तरह से हर प्रोजेक्ट का एक स्पेसिफिक गोल होता है कि आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, या फिर आप अपने बिजनेस का ग्रोथ कर सके, एक्सपेंड कर सके। तो डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स पे वो डिपेंड करेगा। प्रोजेक्ट टाइप दो टाइप के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट होता है, दूसरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट को हम लोग डिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स भी बोलते हैं। तो इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में डिफरेंस क्या होता है, तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं। तो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं। इट मींस कि अगर आपके पास 3 प्रोजेक्ट है तो तीनों प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप दूसरे में भी कर सकते हैं, तीसरे में भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो आपका कितना रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है, उसके बेसिस पे आप उसको इवेलुएट करके आप डिसीजन ले सकते हैं कि आप तीनों को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। इट मींस कि अगर आप एक को एक्सेप्ट करते हैं तो दूसरा भी एक्सेप्ट हो सकता है, तीसरा भी एक्सेप्ट हो सकता है, क्योंकि तीनों अलग अलग स्कोप, अलग अलग गोल के पर्पज से होते हैं। लाइक आपको घर में सपोज टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है और एसी खरीदना है, ये आपके पास 3 प्रपोजल है। अब आप ये इवैल्यूएट करेंगे कि आपका कितना एक्सपेंसेस हो रहा है, देन आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो उसके बेसिस पे आप टीवी भी खरीद सकते हैं, आप फ्रिज भी खरीद सकते हैं, आप एसी भी खरीद सकते हैं। मे बी आपने टीवी खरीदा और एसी खरीदा और आपने फ्रिज नहीं खरीदा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या रिटर्न आपको मिल रहा है, उसके बेसिस पे। तो ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ये तीनों डिफरेंट प्रपोजल्स है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। अगर हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात करें तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है डिपेंडेंट प्रोजेक्ट। इट मींस कि अगर 3 आपके पास प्रपोजल है, 3 आपके पास प्रोजेक्ट है, तो तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने तीनों में से किसी एक प्रोजेक्ट को भी सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिक अदर प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो एग्जांपल मैं सिंपली आपको समझा दूं। सपोज आपको एक फ्रिज खरीदना है और उस फ्रिज को खरीदने के लिए आपके पास 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स प्रपोजल्स हैं। लाइक आप सैमसंग का फ्रिज खरीदेंगे, आप एलजी का फ्रिज खरीदेंगे, या फिर आप गोदरेज का फ्रिज खरीदेंगे। तो आपके पास 3 प्रोजेक्ट है, तो आपको काम है एक फ्रिज का, और आपके पास 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। तो सिंपली मैं या तो गोदरेज में जाऊंगा, या तो मैं एलजी में जाऊंगा, या तो मैं सैमसंग में जाऊंगा। तो मुझे अगर सैमसंग का परचेज करना है तो जैसे ही मैंने सैमसंग वाले प्रोजेक्ट को, प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा कि आपका जो गोदरेज और एलजी का प्रोजेक्ट था वो ऑटोमेटिक क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको एक फ्रिज की रिक्वायरमेंट है जो कि सैमसंग आपका फुलफिल कर रहा है। तो ऑटोमेटिक अदर जो प्रोजेक्ट्स है वो क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। तो इस तरह के प्रोजेक्ट को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंपनी को लेके बात करें तो कंपनी में मान लीजिए आपको किसी मशीन की जरूरत है, और उस मशीन को बनाने के लिए डिफरेंट कंपनीज आपको प्रोजेक्ट दे रही है। तो आपने, अगर हम किसी, तो इस तरह से आप प्रोजेक्ट को इवेलुएट कर सकते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट डिपेंडेंट है, कौन से प्रोजेक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक की, जो कि है प्रोजेक्ट्स कैश फ्लो पैटर्न। अब जब आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो आपका इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट हो या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिपेंडेंट प्रोजेक्ट हो, तो उनमें जो कैश फ्लोज होता है, इट मीन्स की, तो उनमें जो कैश फ्लोज पैटर्न होता है वो आपको देखना होता है कि आपका जो कैश फ्लो है वो कंटिन्यू हो रहा है, आपका जो कैश आउटफ्लो है
वो आपका वन टाइम हो रहा है या फिर कंटिन्यूअसली आउटफ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर आपको चेक करना होता है इनफ्लो और आउटफ्लो मिलेगा। लेकिन नॉन कन्वेंशनल की अगर हम बात करें तो आपको इन्वेस्टमेंट फर्स्ट टाइम करना होता है, देन आपको कुछ रिटर्न मिला, देन आपको फिर से कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा, फिर रिटर्न मिलेगा, फिर कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर रिटर्न मिलेगा। इट मीन्स कि मल्टीपल इन्वेस्टमेंट प्लस मल्टीपल इनफ्लोज, यानी कि आउटफ्लो और इनफ्लो दोनों इसमें मल्टीपल टाइम्स होता है। लेकिन कन्वेंशनल में वन टाइम आपको आउटफ्लो यानी कि कैश यानी कि कॉस्ट आपको पे करना होता है, इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना होता है, और उसके बाद आपको कंटिन्यूअसली उसके टाइम तक यानी कि जितने टाइम तक का आपका प्रोजेक्ट है, जितने ड्यूरेशन तक का आपका प्रोजेक्ट है, उसके बेसिस पे आपको इनफ्लोज मिलेगा। तो इसके मेथड्स की बात करें तो एक जो होता है वो ट्रेडिशनल मेथड होता है, दूसरा जो होता है मॉडर्न मेथड होता है। तो ट्रेडिशनल मेथड में सिंपली हम लोग दो मेथड्स को देखेंगे, एआरआर क्या होता है और पीबी क्या होता है। तो एआरआर सिंपली अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या फिर आप इसको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं, और पीबी को हम लोग बोलते हैं पे बैक पीरियड। देन हम बात करें मॉडर्न मेथड की, तो इसमें आप एनपीवी, पीआई और आईआरआर तीन डिफरेंट मेथड्स है। एनपीवी यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू, पीआई यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, देन आईआरआर यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये तीन डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिसमें हम एनपीवी के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका मेथड होता है वो एनपीवी होता है। मैक्सिमम एनपीवी के बेसिस पे ही प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन किया जाता है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे चीजों को बताऊंगा और आप उसको ध्यान से समझे और सीखे, और इससे रिलेटेड आपको जो भी डाउट होगा आप जरूर मुझसे डिस्कस करें। तो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।